गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ रहे, स्पीड के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना, कि स्पीड कैसे निकालना। स्पीड होता क्या? स्पीड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ मोशन होता है वो कितने रेट से मोशन कर रहा है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किसे मेजर करने की जरूरत होती है? यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है उसे कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। और यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है उस क्वांटिटी को ही हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। स्पीड का ऐसा यूनिट में यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और अनदर यूनिट में इसका यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, इसे आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1, if a car covers 60 kilometer distance in 2 hours, what will be its speed? अगर एक कार जो है 2 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको डिस्टेंस भी दे दिया है, टोटल डिस्टेंस, और टाइम पीरियड भी दे दिया है। हमें क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का, ठीक है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम पीरियड। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 60 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो हम हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट क्यों लगा है स्पीड के लिए? क्योंकि यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस और टाइम है उसको किलोमीटर और आवर में लिया गया है, ठीक है, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। दिस डज नॉट मीन दैट the car traveled the whole journey at a constant speed of 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कार है वो अपने पूरी जर्नी को कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं ट्रेवल कर रहा है। It is possible that it travel with a speed more than 30 kilometer hour for some time and also less than 30 kilometer hour for some other time. ऐसा भी हो सकता है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ऐसा भी हो सकता है कि जो कार है उसका स्पीड कभी 30 किलोमीटर पर आवर से कम भी हो सकता है, कभी 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा हो। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस of 20 meter from A to B in 10 seconds. It takes 60 seconds to return back from B to A. What is the average speed of the object? एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है A to B जाने में 10 सेकंड का उसे टाइम लगता है, 20 मीटर को डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है। फिर वो 60 सेकंड के टाइम से B to A वापस आ रहा है, बैक आ रहा है, ठीक है। तब उसका एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे कि उसने जाने और आने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसे आप निकालोगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? A to B 20 है। जब वो वापस आएगा B to A तब भी 20 ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 + 20 = 40 मीटर। उसी तरह से टाइम,
सबसे पहले जब वो गया तो उसे 10 सेकंड लगी, फिर वापस जब आया तो उसे 6 सेकंड लगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 16 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या निकल गया टोटल। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पर निकल जा रहा है आपका टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना आया है 40 मीटर, टोटल टाइम पीरियड आया है 16 सेकेंड। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आपका कितना निकल जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए यस डिस्टेंस को भी मीटर में लिया गया है, मैम। टाइम को भी सेकंड में लिया गया है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। यस यस फॉर एग्जांपल मैम समझ आपकी आए वॉइस तो क्लियर नहीं आ रही। सभी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या सिर्फ आपको ही नहीं आ रही है। मैम मुझे क्लियर आ रही है। मैम मैम मुझे भी क्लियर है। क्लियर आ रही है। मैम मेरे को क्लियर आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है, उनका नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ इट्स स्पीड। ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है उसे हम उसकी स्पीड के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो कि दिए गए टाइम पर और दिए गए डायरेक्शन पर, टाइम भी मतलब यूनिट टाइम पे दिए गए डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करता है एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में दिए गए डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम उसकी वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज होना ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के स्पीड के चेंज होने पर। अगर स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज इन बोथ, इसके अलावा ये किस पर और डिपेंड करता है, मोशन के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होता है फॉर्मूला, मैम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। देखो यह फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला आता है आपके डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन डायरेक्शन, मतलब दिए गए डायरेक्शन में और यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है, वो उसकी वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर टाइम भी दिया जा रहा है, ठीक, डिस्टेंस भी बताया जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ में एक चीज और बोला जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के स्पीड के चेंज होने पर और उसके मोशन के डायरेक्शन पर। ठीक है, उसके बेस पर ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जल्दी बताइए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है।
बताइए जल्दी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी से क्या समझते हैं बेटा? अगर आप लोग बेसिक चीजें नहीं समझेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? Ma'am, हाँ, as to represent a distance, cover a object, we only need the numeric values such as a scalar quantity. ठीक है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू पता होती है ना। वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू पता होती है? स्केलर। Ma'am, is scalar quantity. ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट को मैग्नीट्यूड के साथ साथ में मोशन के डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम। वेलोसिटी और स्पीड का जो यूनिट है वो सेम होता है। क्या बताया था मैंने? स्पीड का यूनिट, स्पीड का यूनिट क्या बताया था? मीटर पर सेकंड बताया Ma'am, है ना। total distance covered upon यूनिट बेटा, यूनिट time यूनिट period. यूनिट यूनिट क्या है उसका? मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, यही यूनिट है स्पीड का। तो वेलोसिटी का भी सेम यूनिट होता है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड रिप्रेजेंट द डिफरेंट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कितना कितना वो मोशन कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब जो एकदम जल्दबाजी में हो, ठीक है, जो एकदम हड़बड़ी में हो, उस तरह के स्पीड को ये शो नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट नहीं करता जो जल्दबाजी में हो। ठीक है, ये समझ आया वेलोसिटी क्या होती है? यस मैम। समझ में आया या नहीं आया है? हम नहीं। मैम आगे समझ मैम एक बार फिर से समझाइए। क्या? और एक बार फिर समझाना से समझाइए। ठीक है, वेलोसिटी को हुआ। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अपना माइक म्यूट कर दीजिए। यस मैम। वेलोसिटी, वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के साथ, इसके स्पीड के साथ में भी शो किया जाता है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में दिए गए डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस को कवर करता है उसे उसकी वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यूनिट टाइम पे दिए गए डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे उसका वेलोसिटी कहते हैं। The change in velocity of an object depends on the change in the speed of the object, direction of motion और change in both। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के चेंज होना किस पे डिपेंड करता है? उस ऑब्जेक्ट के स्पीड या फिर
डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और टाइम इंटरवल क्या है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी whose direction is in the direction of displacement। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किधर होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम। स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। स्पीड का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब जो जल्दबाजी में जो स्पीड हो रहा है, जो वेलोसिटी हो रही है, उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस Yes, ma'am. मैम। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। A car travels from city A to B at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार जो है वो सिटी A से सिटी B जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, द सेम कार रिटर्न बैक एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वही कार जो है वो वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। हमें क्या निकालना है, उस कार की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लेट द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू बी इज x किलोमीटर। मान लेते हैं कि सिटी ए से सिटी बी तक जाने में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो है x किलोमीटर। ठीक है, और जो टाइम लगा सिटी ए से सिटी बी में जाने में उसको हम मान ले टाइम हमें लगा t1। ठीक है, x अपॉन 40। ठीक है, यस टाइम मैम। कितना लगा हमें, x अपॉन 40। उसी तरह से जब वो वापस आ रहा है, वही कार जब वापस आता है B to A, तो टाइम t2 क्या हो जाएगा, x अपॉन 60। ठीक है, अब टोटल टाइम हमें निकालना है। टोटल टाइम मतलब जाने और आने में जितना उसे टाइम लग रहा है उन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। ठीक है, दोनों का एलसीएम जब हम लेते हैं, 40 और 60 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 40 और 60 का एलसीएम लिया जा रहा है। ठीक है, एलसीएम जब निकालेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 40 को 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, है ना। 60 को 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 2x अपॉन 120। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 5x हुआ ना, और ये 120। अब हमें क्या निकालना है, आपका टोटल टाइम तो निकल गया कि टोटल टाइम कितना है। अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जाना है हमने माना है कि उसे जब वो A to B डिस्टेंस कवर कर रहा है तो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, वापस आने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है तो जाने और आने में कितना लेंथ वो कवर कर रहा है वही निकालना पड़ेगा ना। तो जाने में x किलोमीटर लग रहा है, आने में x किलोमीटर लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया 2x हुआ ना। यस मैम।
अब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट इज माइनस फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट करेंगे तो x माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, x माइनस एक्स करेंगे तो 0 आएगा ना। जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकल गया 0, टोटल डिस्टेंस आपका निकला है 2x। यहाँ पर देखो, अब टोटल डिस्टेंस भी मिल गया आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया और टोटल टाइम भी मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का, पहले आप स्पीड निकालेंगे फिर वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, द टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम पीरियड। टोटल डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे 2x है, और टोटल टाइम पीरियड कितना लगा है, ये देखिए टोटल टाइम पीरियड हमने निकाला है 5x अपॉन 120। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना, ये ऊपर चले जाएगा, 120 ऊपर जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन 5x, यस मैम। है ना। तो मल्टीप्लाई होगा 120 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 240। x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये जो x x है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ठीक है, x x कैंसिल होने के बाद में 240 अपॉन 5 बचा, कितना हो गया, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड निकल गया। उसके बाद वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखो x माइनस एक्स निकल गया अपॉन 5x अपॉन 120। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5x अपॉन 120 है ना, तो ये 120 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बचा नीचे क्या 5x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 120 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आ जाएगा, यस मैम। है ना, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी क्या निकल जाएगा आपका 0। ठीक, इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी निकालना होता है, समझ आया। यस मैम। ठीक है, तो जितने भी मैंने अभी एग्जांपल आपको बताए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने बताए, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 और ये एग्जांपल 3, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और चेक करवाइए। ठीक है, अभी करेंगे हाँ, क्लास वर्क में एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 को नोट करेंगे और व्हाट्सएप में सेंड करिए चेक करवाने के लिए। मैम कौन सी कॉपी में? फिजिक्स कॉपी में। ओके मैम। ओके। ओके मैम।